परेशान उधर नाव अपना आना डर तो लागे से नडे 1000 आदमी आओ तो नवाज बड़े बात फिर मान डरने लगे तो चापरेन भाई कोई ये कर दे काय कर दे तो फिर तो दंगा ही होला। पीछे हमारे पूरा एरिया खाली हो गया, सब मुसलमान को देके जा रहे हैं। हम दिन में भी गेट बंद करके रहना पड़ता है हमको। मांस के टुकड़े वगैरह फेंक देते हैं, निकल के बगे लोग आके चलो यहाँ से। योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके और प्रचारित किया जा रहा है कि ये लोग अपने डर से इस एरिया को भी खाली करके और बाहर निकल जाए। कानून आ जाएगा तो पलायन रुक जाएगा, यदि पलायन नहीं रुका तो स्थिति खराब ही रहेगी। तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट भी लाएंगे। मालपुरा आज मैं आई थी कि उस खबर का सच जानने, जहाँ पे हमेशा खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आती रही कि 800 हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर गए। तो मेरे साथ आज यहाँ के सारे बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जो काफ़ी सालों से, जाहिर सी बात है, यहाँ पर रह रहे होंगे। तो इनसे बेहतर मालपुरा की स्थिति कौन ही जान सकता है। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर मालपुरा का जो ये खबर है इसका सच क्या है। क्या नाम है बाबूजी? सोजीराम जी। तो यहाँ पे खबरें आती रही कि 800 हिंदू परिवार जो है यहाँ से पलायन कर गए, सही बात है क्या ये? सही बात है, भाग गया मकान पूरा मोहल्ला खाली। भाग गए? बाढ़ मगा दंगा में भागे जी के बाद में भागे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? नाम सासन है। तो यहाँ पे हमेशा से खबरें आती रही हैं कि 800 हिंदू परिवार जो है पलायन कर गए, सही बात है क्या? जी, 92 के बाद में काफ़ी लोगों ने पलायन कर लिया। एक HMT के विवादों के चलते हुए ये लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे। HM मतलब जो हिंदू कम्युनिटी द्वारा, मतलब एक विशेष संप्रदाय द्वारा जो उसमें वो है ना, उसके बाद में असुरक्षित अपने आप को ये लोग महसूस कर रहे थे। असुरक्षित महसूस कर रहे थे, सही बात है क्या? मालपुरा में ऐसी स्थिति है कि हिंदू असुरक्षित महसूस करे? तभी ये स्थितियाँ पैदा हुई ना, जब ये कर रहे थे तभी ये लोग पलायन किया इन्होंने, वरना ऐसे पलायन करने वाली स्थितियाँ पहले तो नहीं थी। 92 के बाद में क्यों पैदा हुई फिर ये? एक विशेष मतलब उस संप्रदाय के चलते, मतलब ये लोग एक दूसरे की कम्युनिटी के उसमें विरोध में रहे फिर, और हमेशा असुरक्षित महसूस करते रहे। मोहल्ले वाइज मतलब मोहल्लों में ये आपसी दबाव बनाना, किस तरीके से एक दूसरे को वो करना, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वापस वही मनमुटाव पैदा करते थे। हाँ, वापस फिर उसके बाद में पुनरावृत्ति हुई इसकी 2002 में पुनरावृत्ति हुई, लेकिन वो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। अब वो लोग नहीं चाहते थे कि भाई मालपुरा में ऐसे अमन शांति से लोग बने रहे या किस तरीके से एक जगह ही लोग रहे, वरना आज से पहले भी रहते थे। अब ये तो जो पहले निकल के गए वो लोग निकल गए, अब जो है उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। वो जो है सब यथावत रहे, वो अपनी जगह यथावत रहे, हम अपनी जगह यथावत रहे। मालपुरा एक बहुत संवेदनशील इलाका है राजस्थान का, तो यहाँ पे एक नॉन डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट अभी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मांग रखी गई ज्ञापन सौंप के। होना चाहिए वो जो मांग जिन्होंने ये रखी ना, वो मांग लागू हो जाए तो सब। इस मांग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हिंदू असुरक्षित महसूस करते हैं, तो ऐसा है? दोनों कम्युनिटियों को हो जाएगा, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो वो आ जाएगा, तो अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे फिर। बिल्कुल। राम राम बाबू जी, क्या नाम है? राम राम। तो यहाँ पे 800 हिंदू परिवारों के घर छोड़ने की खबरें सामने आई, सही बात है क्या? सही बात है। क्यों छोड़ा बाबूजी घर? परेशानी हो रही, जो छोड़ दिया। क्या परेशानी हो रही थी? परेशानी वो बंद थी, वजह से बड़ी जाबाई नदी में परेशान किया जाता है क्या एक समुदाय द्वारा? ज्यादा कर कहीं फेंक दिया जाए 8-5 और कोई अंडा फंडा कहीं फेंक दिया जाए, हड्डी अंडे फेंक देते हैं, कहीं फेंक दियो। तो अभी भी आप लोगों को डर लगता है क्या? डर तो लगा ही जो बड़ी जाओ उनमें, उधर नहीं जाते जहाँ पे उनका इलाका है। बड़ी जाओ। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम है? भगवान। हिंदू पलायन हुआ है यहाँ पे 75 सालों में? क्यों छोड़ के गए हिंदू अपने घर? परेशानी की वजह से। क्या परेशानी हुई? परेशान थे, कहीं तो भाग दे और कहीं मतलब परेशानी करे, चालता है इसमें मतलब लड़ाई करे या परेशानी से। अभी भी करते हैं क्या ये लड़ाई बिना? बात पहली बार जब महिला में गुजरा का मोई थी, जितने बगरबाद लड़िया जावे गुजरा का महिला में हुई थी, जितने बगरबाद लड़िया जावे, जितने ईटा बाटा पर गया था, ईंट पत्थर फेंके थे। हाँ, तो सरकार ने इस पे कुछ किया? प्रशासन ने? किसी ने पकड़ा जावे, बाहर गुजरा में लड़ाई किसी ने पकड़ा वे? नहीं पकड़ा किसी को भी? किसी का नहीं पकड़ा वे, पकड़ी गया छोड़ दिया वे जमान। अब क्या स्थिति है मालपुरा में? हाँ, अब क्या स्थिति है मालपुरा? मालपुरा में यही स्थिति, परेशानी हमने रहेगा तो सब परेशानी है। क्या परेशानी हो रही है? बस जब नदी महिला का निशान परेशानी कर रहे, लड़ाई दंग, हाँ लड़ाई दंगा करता है, माँ का जब आ जाओ बड़ी न जावा दे। ये बाबूजी भी कह रहे हैं कि इनको परेशानी होती है, लड़ाई दंगे बिना बात के एक समुदाय द्वारा किए जाते हैं। आपका क्या नाम है बाबूजी? तो सही है क्या ये हिंदू पलायन वाली खबरें? सही है साहब। क्यों कर रहे हैं हिंदू पलायन? ये आन जाए कि माँ का जान अडक कई आसपास मकान जन है,
अब वे छोड़ जाओ जे, अब वन भी बेच दीजिए, अब फिर वे करना जाओ जे। तो मुस्लिम समुदाय द्वारा परेशान किया जाता है क्या? कर जाए क्या करते हैं? भाई थोड़ा सा अपना गार्डन ले घूम जे, जो जान न दे, जो थोड़ा सा टक्कर दे पाड़े परेशान का कर दिए नहीं थोड़ा से ना, फिर ये उधर कर आ जाओ जो। तो अभी भी ऐसी स्थिति है? अब बाहर तो कौन बना, ये जाओ चाहो दें कर लीजिए, जितने एक प्लान बनाओ दें। और प्रशासन क्या करता है जब ऐसी खबरें आती है? प्रशासन कहीं करे, कहीं ना करे, गिरफ्तारियां नहीं करता? कहीं ना करते। कोई गिरफ्तारी नहीं होती। कराओ कौन रिपोर्ट करा दे, तो पकड़ा कौन, पकड़ ले छोड़ दे। चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, यहाँ पे कानून लाने की मांग की गई थी अभी, नॉन डिस्टर्बिंग एक्ट, आपको जानकारी है इस बारे में? जी मकान हिंदुओं का मकान जो अभी हिंदुओं का रहनी चाहिए जी, या जान पे करना आ जाओ जो ना, तो फिर मैंने परेशान कर दे। बंटवारा होता अच्छा, तो वो पास आ जाते हैं तो वो आपको परेशान करते हैं? हाँ पास आ जाओ तो परेशान कर दे। देखो देख खौफ होकर शादी कितना करोड़ का थोड़ा क्या नाम है बाबा? गोपाल। तो यहाँ पे हिंदू पलायन की खबरें हमेशा सामने आती रही है कि ऐसा कहा गया कि 800 हिंदू परिवार पलायन कर गए, सही बात है क्या? सही जी तो हिंदू घर छोड़ गए अपने? नरा छोड़ बा गया, क्यों छोड़ के गए हैं? डर का मारिया, रिहान भी बड़ी ले लिया प्लाट। अच्छा, तो डर किससे? हाँ डर किससे? डर यही आज मुसलमान क्या करते हैं? काहे करते आजाद में। अम्मा से बात करते हैं। अम्मा क्या नाम है? सीता क्या करते हैं वो लोग? परेशान करते हैं क्या आप लोगों को? क्या बोलते राक्षस है। मैं थोड़े बार आने दो दमराज मान तो गिल दो नला दाबा भी गाड़ियां फादे था न। हाँ बरान माँ की बात है, वो टोपा ओढ़ रहे था और हमारा बरामदा में घुस गया अड्डे माई ने। अड्डे तरवारियां ले लिए, हाँ चांदी की जान की तरवारियां, टोपा बगुनिया ओढ़े अड्डे माथा परेशान। और फिर मेरे अड्डे सुलू गया छाना का गंजान क्या पूरे तला उतरे बड़ो बरानो का देखे से माने जो मैं तो सो गया न बांध देखा दूध नहीं लाके। तो डर लगता है अभी भी ऐसी स्थिति है यहाँ पे? डर तो लग ही जाए। क्या करेंगे अब, क्यों डर लगता है? मालपुरा में 3-4 बार दंगा हो गया, 3 बार ही के 3 बार। बड़ राजो डरने लगे। तो अभी भी कुछ करते हैं, परेशान करते हैं? अचान उलट नाव अपना आना डर तो लगे थे न डे कोई 1000 आदमी आओ तो नवाज बड़े बा ये 12 बजे ले अरे ये 1 बजे तक देखो ने शुक्रवार के दिन आजो डम फोटो खींचो देख कत्ती गाड़ी आओ तर कतम मुसलमान आओ तर छोटी साहब ने नखड़ बाकी भी कौन रे हां बाकी छोरिया आकी भी ननकड़े बाण नहीं। कौन सा अरे मस्जिद में आदमी आओ जो पूछो मत संसार। क्या नाम है अम्मा? मां नाम तो प्रेम से। यहाँ परेशान करते हैं वो लोग? वो परेशान क्यों करला, वो मस्जिद में आओ से फिर मां डरने लगा, सोच साहब प्रेम भाई कोई ऐप कर दे काहे कर दे, तो फिर तो दंगा ही होला। ये तरह क्यों आओ से कम करोड़ी नहीं बनान क्यों नहीं जुम्मो मस्जिद में जाओ कौन, जुम्मो मस्जिद में बंदे क्या रडा आओ से पूरा अरे दिन राती मस्जिद में कोई नमाज न पढ़े पूरा डा हो जा। और ये बताओ कि 800 हिंदू परिवार घर छोड़कर चले गए अब तक मालपुरा से, तो सही बात है क्या ये? हाँ गया नकल नकल बड़ी का पूरा ही गया, पूरा मियाँ ने दे गया पूरा ही। वो माड़िया का मंदिर की क्या हालत है, माड़िया को मंदिर चो बड़े अताई के गोल पाड़े बड़ी और ने बताड़ा लाग रहा, मूर्तियां ने लियानो पड़े जो हाट गया पांच अभी अब तो हिंदू धर्म चा, तो हिंदू धर्म में हाट गया कहीं काम हड्डियाँ फेंकते हैं? हाँ वो बंदे क्या मूर्तियां ने उठा लियानी पड़े। ये सही बात है कि हड्डियाँ फेंकते हैं? फेंक हड्डियां मंदिर में हड्डियाँ फेंकेंगे? मंदिर में मूर्तियां ने उठा लियानो पड़े। अरे महादेव जी के अरे मूर्तियां ने ब्राह्मण सेवा कर पूजा वो कर लियार मेले माड़िया का मंदिर में लियार रखे साढ़े वो मूर्तियां ने, और आज भी ताला लाग रहा है भी मंदिर के। अम्मा क्या नाम है? गन्नी। तो कितने साल से रह रही हो यहाँ पे? बहुत साल है क्या, मैं तो ज्यादा है क्या, 50 60 70 क्या। तो ये घर में ही जा रही मैं रह रही मालपुरा में दंगे बहुत होते हैं, हमेशा से कहा गया है, तो हिंदू परिवार घर छोड़ के चले गए, सही बात है क्या ये? हाँ सही चाहिए तो ये तो पूरा ही मोहल्लो खाली है क्यों माँ को, मोहल्ला ही खाली हो? क्यों खाली हुआ ये मोहल्ला? ये दंगा का मारिया डर का मारिया ही चल गया। वो मियाँ आ गया सांकड़े आड़ा हो जो कसी भी चीज बनाओ खाओ तो यहाँ फेंक डागला पर। क्या फेंकते हैं? सही बात है क्या, हड्डियाँ फेंकते हैं? दीपा जदी तो बाबड़ा घर छोड़िया फिर असियान परेशानी करे लुगाया खेत मंगरे जावे रात बरात जावे। हमें तो रात रह गए मन का पूछ रहे छोड़ गया जन पूछो यार कहाँ यार लसु आया चोते गज मैं तो आ लिए तो भगवान को मंदिर से जीव बचरिया चा और बरान का दंगा में तो मंगा बराउंडा में चढ़ गया हाँ भी कुत्ता ना मनंग ना आता है तो भी कुत्ता नहीं मार दिया और तो जो
कुत्ते को भी मार दिया। हाँ काट गया बिना आना तलवार सुई खच के की बाप खाना अब वो पड़ा राजपूत कहाँ चले ऐसा भी कहा जाता है कि जो बच्चियां होती है उनको डर रहता है कि यो डरसा चीज माँ को भगवान का मंदिर है डीस एरिया मस्जिद में तो शक्करवार के दिन माई चोरिया नकले गुन बिल्कुल निकलती नहीं है। हाँ दिन में तो आखी भी न जाओ लगी लगा और 2 बजे तक नकले को ने क्या नाम है आपका? गीता विजय। तो यहाँ पे 800 हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें सामने आती रहती है, सही है क्या ये? बिल्कुल सही है। हम इतने परेशान हैं कि ये पीछे हमारे पूरा एरिया खाली हो गया, सब मुसलमान को दे के जा रहे हैं। हम दिन में भी गेट बंद करके रहना पड़ता है हमको। हमारे स्थिति क्यों पैदा हो रही है? स्थिति इसलिए कि इधर के साथ में मुंडन के लड़के जाते हैं तो बस गाड़ी को इस तरह से लेके जाते हैं कि हम डर जाते हैं, बाहर भी जल्दी से हम निकल नहीं पाते। और हमको जमीन अभी भी यही स्थिति है, अभी भी परेशान किया जाता है। अभी भी हम खड़े नहीं रह सकते, यानी छत पे भी खड़े रहते हैं वहाँ भी नहीं खड़े रह सकते समझ ही नहीं पा रहे हम भी यही माहौल यहाँ पे हिंदू, ये मैं भी गई थी, ये पूरा फुल एरिया शांत है हमारा। इधर हम भी यही इधर हमारे 2-3 घर हाल हैं, में गुजर रहे हैं। बस इसलिए हम गेट बंद करके रहते हैं। अभी यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें एक नॉन डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट की मांग उठी थी। मैं आपको बता दूं कि ये कानून क्या है, इसमें ये होगा कि जैसे जहाँ पे अति संवेदनशील जो एरिया है ना, तो वहाँ पे जमीन खरीदी जाएगी ना बेची जाएगी और प्रोटेक्शन दी जाएगी। बिल्कुल सही। हमारे सामने देखो आप, हिंदुओं के घर है, बिल्कुल मुसलमान को बेच के चले गए। हालांकि हमने बहुत स्टे भी लगाया, बहुत करी जानकारी भी दी, हमने किसी को कहा, सबको कहा कि भाई इतने तक नहीं आने चाहिए। अब हम बाहर इधर होके जा ही नहीं सकते। तो ये कानून लाना चाहिए क्या सरकार? जी बहुत जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। मालपुरा में इसकी जरूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और अभी जो हालात हैं उनको देखते हुए क्या लगता है कि ये लगता है कि जल्दी से जल्दी ये कानून जो हम लेके गए थे वो होना चाहिए कार्य। और यहाँ पे पलायन जो पोस्टर्स लगे थे कि हिंदू पलायन को बिल्कुल सही। और जो पुराने दंगे हुए उसमें कैसा माहौल रहा 1992 के? देखो बहुत माहौल ख़राब है, उसकी तो आप पूछो मत। बहुत लंबी स्टोरी है, मैं बता ही नहीं सकती। जैसे कि हम यहाँ थे, बच्ची थी छोटी, जैसे ही हम बैठे हुए थे हमको पता नहीं था कि दंगा हो रहा है। जैसे आए मुसलमान की भीड़ एक साथ आई, हमारे ससुर जी चटनी पीस रहे थे, पत्थर गए हमारे, पत्थर छोटी सी गुड़िया थी उस गुड़िया के लगे, हमारे हस्बैंड बाहर रह गए, ससुर जी बाहर नहीं निकल सके और इतना झुंड आया, इतने पत्थर गए हमारे घर पे कि हम 15 दिन तक तो नीचे तहखाने में रहे। तो ये हमला उन लोगों द्वारा किया गया था क्या? उन लोगों के द्वारा हुआ है। भाजपा की सरकार है, यहाँ पे विधायक भी भाजपा के ही हैं, कन्हैया लाल जी, तो फिर प्रशासन का क्या रुख है? प्रशासन का यही है, अभी क्या कहूँ आपको रहने दो आप, कुछ नहीं। कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी? कोई नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। ये सब वोट के चक्कर में अपनी बस वाहवाही करने के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इतने ये लाइट भी है ना, इतना अंधेरा रहता है, क्या बताएं हम, यानी घुट घुट के जीना हो रहा है हमारा। हिंदुत्व की बढ़ चढ़ कर बातें भाजपा सरकार क्या कि हमारे जस्ट पीछे मुसलमान है, जस्ट आप छत पे भी देखोगे मुसलमान क्या करना चाहिए। अभी मैं वहाँ लोगों से बात करी थी, वो तो ये भी कह रहे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जैसा माहौल है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा है कहने वाले ने, बिल्कुल सही है दीदी, वास्तविक है। और ये लागू होना चाहिए जल्दी से जल्दी। हम तो इतना यानी घुट घुट के जीना हो रहा है हम लोगों का। हमारे जस्ट पीछे बिल्कुल मुसलमान आ चुके, हम अकेले रह नहीं सकते, अकेले बाहर भी नहीं निकल सकते। बिल्कुल नहीं। अब 6 बजे गेट बंद हो जाएंगे हमारे, 6 बजे गेट बंद कर लेते हैं आपकी। क्या करें, अकेले रहते हैं, डर लगता है, इधर इतने निकलते हैं आजकल। ये इसमें क्या मस्जिद के अंदर इतने पहले तो बहुत कम आते थे, आजकल तो झुंड का झुंड आता है। शुक्रवार को तो हम निकल ही नहीं सकते, शुक्रवार को तो यहाँ बिल्कुल जगह नहीं रहती, ऐसा माहौल। कर्मचारी है कि 35, 40, 50 हज़ार मांगते, बताओ लाइट लेने के लिए। और मोदी फाड़ता है मुंह के, जीरो बैलेंस, और फ्री के अंदर कुछ भी नहीं भाई, फ्री। क्या नाम है आपका? राधेश्याम गौतम है मेरा नाम। तो हिंदू पलायन की खबरें मालपुरा में हमेशा से सामने आती रही है, सच है क्या पंडित? हाँ बिल्कुल सच है। ये काफ़ी समय पहले से, लगभग 50 वर्षों से ये लफड़ा चल रहा है। तो यहाँ से हिंदू छोड़ छोड़ के गए उधर, किन्होंने बाहर जयपुर चले गए, किन्होंने बाहर उधर मकान बना लिए। क्यों गए? यही अब यहाँ एकता रही नहीं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समूह में रहना पसंद करता है। यहाँ से समूह है नहीं, सब यहाँ से चले गए, तो वो भी सब पलायन कर रहे हैं। तो एक खबरें आती कि मुस्लिम समुदाय द्वारा मालपुरा में परेशान किया जाता है, ऐसी कुछ है क्या? अब ये सांप्रदाय तो काफी टाइम से चल रहा है। आज भी स्थिति है मालपुरा में ऐसी? ऐसी स्थिति मान के चलो, इधर रहे नहीं ना हिंदू, बहुत कम रह गए।
यहाँ से लगभग 60% 70% यहाँ से पलायन कर गए। भगवान बैठे हैं अकेले तो भाई, मालपुरा बताओ। में स्थिति को देखते हुए कानून बनाने की मांग उठ रही है, नॉन डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट। आपको जानकारी होगी इस बारे में? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। कि प्रोटेक्शन दी जाएगी, बिल्कुल। जमीनें नहीं बिल्कुल 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 होना चाहिए। आना चाहिए ये ये सब कानून। मंदिर ये सब सुने पड़े हैं। किसी टाइम यहाँ पे इतनी पब्लिक आती थी, आज कोई नहीं आता। क्या स्थिति है मालपुरा में मंदिरों की? कोई आता ही नहीं दर्शन करने, रहे नहीं इधर समाज के। आज इस मंदिर में इतने पब्लिक आती थी, पर आज कोई आता ही नहीं है। क्या करें, है आता ही नहीं। हाँ है ही नहीं। आने वाले सब यहाँ से पलायन करके, मतलब 10-20% भी मुश्किल से रहे होंगे, अब उधर चले गए सब। तो ये बनाना चाहिए, होना चाहिए कानून। कानून आना चाहिए आपको प्रोटेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, होना चाहिए। धन्यवाद। हमारा भी हाल ऐसा ही है कि लोग भी ये दे रहे हैं, बोलो हम भी मुसलमान को बेच के जाएंगे, ऐसा लग रहा है। हिंदू तो कोई लेने वाला नहीं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विनोद है। तो मालपुरा में 800 हिंदू परिवार पलायन कर गए, ऐसी खबरें हमेशा सामने आती रही है, सही बात है क्या ये? जी हाँ बिल्कुल सही बात है ये। क्यों पलायन किया हिंदू परिवारों ने? एक डर की वजह से, खौफ की वजह से। क्या डर खौफ? भगवान अकेले बैठे हैं विशेष सामुदायिक से परेशान होकर या मुस्लिम सामुदायिक से इनसे परेशान होकर एक खौफ के माहौल की वजह से। जो नॉर्मल परिवार का व्यक्ति होता है वो यहाँ से घर से तो निकलता है सोच के भी अपन कमाने जाए, कमाने पहुँचता है तो पीछे से लगता है कि अपनी बहन बेटियाँ सुरक्षित है या नहीं है, ऐसा कुछ डर का माहौल रेगुलर बना रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी मालपुरा में वर्तमान में क्या स्थिति है, किस तरह से माहौल है, क्या अभी भी वो डर है? जी हाँ बिल्कुल। क्या क्या स्थिति क्या देखने को मिलता है अभी? कैसे परेशान किया जाता है हिंदू समुदाय को मुस्लिम समुदाय द्वारा? जी कई बार क्या होता है, इनके कई लड़के होते हैं जो मोटरसाइकिल बाइक से अपने 3-3 4-4 की सवारी होकर गलियों में से निकलना, जोरदार आवाज़ से हॉर्न बजाना, कई प्रकार की गाली गलौज वगैरह ये मोहल्ले में गूंजती रहती है उनकी। मालपुरा की जो ये धरती है, यहाँ पे दंगों का इतिहास रहा है, शांत रहा है हमेशा से इतिहास, तो क्या ऐसा है मालपुरा में हमेशा से ही विवादित चीज़ें रही हैं? जी अधिकतर यहाँ पे कई वर्षों से दंगे चल रहे हैं, लगभग मेरे को जानकारी है जितना 67 दंगे तो यहाँ लगभग मालपुरा में हो चुके हैं। 67 दंगे, और जिसमें 92 का दंगा, 2000 का दंगा और अभी पिछले 2018 में कावड़ का दंगा, उसके बाद में 2020 में जो गुजरों के मोहल्ले में इनमें दंगा। क्या हुआ था गुजरों के मोहल्ले में? गुजरों के मोहल्ले में कुछ होने में तो वही बात आ गई कि वो 4-5 लड़के आते हैं, गुजरते हैं, गाली गलौज निकलते हैं, तेज आवाज में हॉर्न बजा के निकल। हो गया चौथा पार्ट हम कल लेके आएंगे। कल चौथा पार्ट में मिलेंगे आप सभी के साथ। और ये देखो कि कोई सरकार भाई हिंदुओं की नहीं रहती, ठीक है ना हिंद भाजपा है ना कांग्रेस है, सब अपने अपने ग्रुप में रहो और अपने सेफ्टी से रहो, तो यही है, ठीक है ना। धीरे धीरे हम हिंदू तो कटने वाले ही हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि हमारा कोई एकता ही नहीं रखते तो क्या करेंगे, ठीक है ना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटा दबाए तो पहले वीडियो आप तक पहुंचता रहेंगे। आपका क्या कहना है? और हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में अगले भाग में मिलेंगे सभी के साथ। सभी के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।